आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जो भारतीय राजनीति में आजकल हंगामा मचाए हुए है, मनरेगा। जी हां, मनरेगा को वीबी जी राम जी से बदलने वाले बिल की। आखिर विपक्ष क्यों भड़का है? सरकार क्या तर्क दे रही है? सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें क्यों खिंच गई हैं? आज हम आपको बताएंगे कि संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच कैसे तकरार हुई और साथ ही दोनों सदनों से यह बिल कैसे और किस सूरत में पास हुआ। यह एक तथ्यात्मक विश्लेषण है, बिना किसी पक्षपात के। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि को समझते हैं। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा यह शुरू की गई थी। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में हर साल 100 दिनों की गारंटीड रोजगार देना, ताकि गरीबी और बेरोजगारी कम हो सके। यह स्कीम करोड़ों लोगों की लाइफलाइन बनी है, लेकिन अब सरकार ने इसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी जी राम जी से रिप्लेस करने का बिल पेश किया है, जो 18 दिसंबर 2025 को संसद के दोनों सदनों से पास भी हो गया। यह बिल मनरेगा को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, रोजगार गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाएगा और ग्रामीण विकास पर फोकस करेगा। फंडिंग में बदलाव भी किया गया है। केंद्र 60% और राज्य 40% खर्च का वहन करेंगे। अब विपक्ष क्यों भड़का है? विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य इसे महात्मा गांधी के नाम का अपमान बता रही हैं। इनका कहना है कि मनरेगा एकमात्र कानून है जो गांधी जी के नाम पर है और इसे हटाना इतिहास मिटाने जैसा है। विपक्ष का आरोप है कि नया बिल राज्यों पर ज्यादा बोझ डालेगा, केंद्र का फंडिंग शेयर कम करेगा और स्कीम को दिल्ली से कंट्रोल करेगा, जो ग्रामीण गरीबों के अधिकारों को कमजोर करेगा। अर्थशास्त्रियों ने भी खुला पत्र लिखकर इसका विरोध किया और यह कहते हुए कि यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। विपक्ष का गुस्सा तो इतना ज्यादा था कि लोकसभा में सांसदों ने बिल की कॉपी तक फाड़ दी, वॉकआउट किया और संसद परिषद में ओवरनाइट धरना तक दिया। इसी वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं। एक तरफ सरकार इसे प्रोग्रेसिव चेंज बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने बिल पास होने के बाद कहा कि कल रात मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा के 20 सालों को ध्वस्त कर दिया। वीबी जी राम जी मनरेगा का रिवैम्प नहीं है, यह अधिकार आधारित डिमांड ड्रिवन गारंटी को ध्वस्त करता है और इसे दिल्ली से कंट्रोल्ड राशन वाली स्कीम में बदल देता है। यह एंटी स्टेट है और एंटी विलेज है। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टारगेट क्लियर हैं कि लेबर को कमजोर करो, ग्रामीण भारत की ताकत को कम करो, खासकर दलितों, ओबीसीज और आदिवासियों को, पावर को सेंट्रलाइज करो और फिर स्लोगन्स को रिफॉर्म बताओ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि यह सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, यह बीजेपी आरएसएस की साजिश है मनरेगा को खत्म करने की। गांधी जी का नाम मिटाना संघ की शताब्दी पर दिखाता है कि मोदी जी जैसे लोग जो विदेश में बापू को फूल चढ़ाते हैं, वो कितने खोखले और पाखंडी हैं। कांग्रेस पार्टी संसद और सड़कों पर इसका कड़ा विरोध करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी संसदीय दल के नेता संजय सिंह ने भी कहा कि ये वही लोग हैं जो महात्मा गांधी के हत्यारे को हीरो बनाते हैं। वो गांधी जी को अपमानित करना चाहते हैं और इतिहास से भी गांधी जी का नाम मिटाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तंज कसा कि बीजेपी की नाम बदलने की संस्कृति पुरानी है,
ये डबल इंजन सरकार दूसरों के काम को अपना बताती है, उनके पास अपना कोई नया काम नहीं होता। ये तो थे विपक्ष के आरोप, और अब आइए आपको बताते हैं कि सरकार के तर्क क्या हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि जी राम जी बिल मनरेगा का अपग्रेड वर्जन है। ये 125 दिनों की रोजगार गारंटी देगा, जो पुराने 100 दिनों से ज्यादा है, और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। इसमें पानी की सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सट्रीम वेदर प्रिपेयर्डनेस पर फोकस है। सरकार का दावा है कि यह बदलाव स्कीम को ज्यादा प्रभावी बनाएगा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करेगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा और फंड्स का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करेगा। नाम बदलना कोई अपमान नहीं, बल्कि आधुनिकीकरण है। संसद में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश करते हुए कहा कि यह कानून गांव के व्यापक विकास को बढ़ावा देगा और हर गरीब को भरपूर रोजगार देगा, उनकी गरिमा बनाए रखेगा और दिव्यांगों, बुजुर्गों, महिलाओं, SC ST को अतिरिक्त सुरक्षा देगा। यूपीए के समय मनरेगा में भ्रष्टाचार था। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने गांधी जी के आदर्शों को कई बार ध्वस्त किया। हम उनकी तरह गांधी जी के नाम का राजनीतिक फायदा नहीं उठाते। लंबे वाद विवाद के बाद 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में बिल पेश किया गया। विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़ी, स्लोगन्स लगाए और वॉकआउट भी किया। विपक्ष की मांग वही पुरानी थी कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, लेकिन उनकी मांग को सत्ता पक्ष ने रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार स्पीकर की चेयर से वॉइस वोट से बिल पास हो गया, जबकि विपक्ष हंगामा कर रहा था। उसी दिन शाम को मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल को राज्यसभा में पेश किया। यहां भी विपक्ष ने विरोध किया, स्लोगन्स, वॉकआउट और वही बहस। कार्यवाही आधी रात तक खिंच गई। विपक्ष ने बिल वापस लेने की मांग की, लेकिन यहां भी वॉइस वोट से इसे पास कर दिया गया। इससे नाराज विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में संविधान सदन के बाहर धरना दिया। अब यह बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है। उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून की शक्ल ले लेगा। मनरेगा ने 20 सालों में करोड़ों जॉब्स दिए, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार और देरी की शिकायतें भी मिलती रही। नया बिल 25 अतिरिक्त दिनों की गारंटी देता है, जो सकारात्मक है, लेकिन फंडिंग में राज्यों की शेयरिंग, इससे राज्यों पर तो बोझ बढ़ेगा। गांधी जी का नाम हटाना सांकेतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राजनीतिक माहौल में गर्मी ला सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मनरेगा में बदलाव बिना व्यापक डिबेट के हुए, जो चिंता की बात है। कुल मिलाकर यह विवाद सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि नीति, फंडिंग और राजनीति का भी है। इन सब से इतर जी राम जी के लागू होने पर ग्रामीण भारत पर इसका असर आने वाले समय में देखना होगा। तो दोस्तों, ये थी मनरेगा से लेकर जी राम जी तक बिल की पूरी कहानी। इस बदलाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाएं। जनमतता न्यूज के एक और एपिसोड के साथ जल्द ही हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।